सो हेलो एवरीवन, अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं 1 मार्कर्स दैट 2 फ्रॉम आवर बायोलॉजी चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस बाय फिशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, बोथ बी एंड सी। सो हाइड्रा बेसिकली अगर आपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा या फिर किसी सेपरेट बुक से पढ़ा है तो आपको उसमें बर्डिंग दिखेगा, लेकिन रीजनरेशन भी एक तरीका है जिससे हाइड्रा जो है वो असल मायनों में रिप्रोड्यूस कर सकता है। हेंस जो हमारा आंसर इसके रहेगा वो रहेगा बोथ बी एंड सी। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन है। फिशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तो फिशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, वहीं जो फ्रेगमेंटेशन है वो हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सो यही जो है इनका मेन डिफरेंस है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज कलरफुल। फ्लावर का कौन सा पार्ट कलरफुल होता है? सेपल्स, प्रिम्यूल, पेटल्स, एंथर। तो ये होते हैं पेटल्स, जो कि क्या काम करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से एंथर से पॉलिन ग्रेन्स को उठा करके स्टिग्मा तक ले जा सके। व्हाट आर पॉलिनेटर्स? द ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज कैरियर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स। दे कुड बी ह्यूमन, एनिमल, विंड, वाटर एटसेट्रा। हर वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, कैरिंग करता है पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा की तरफ या फिर स्टिग्मा तक, उसे हम पॉलिनेटर कह सकते हैं। Define adolescence. The period of person's life between being a child and becoming an adult. It mainly occurs from 13 to 17 of age. अब जब एक बच्चे से लेकर एक अडल्ट बनने की ही दौर को हम एडोलसेंस कहते हैं, और ये बेसिकली अकर करता है, आता है 13 से 17 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन था डिफाइन मैच्योरिटी या फिर व्हाट इज मैच्योरिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, बट एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई ऑर्डर से आएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग मेंटली एंड इमोशनली लाइक एन एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना एट एन अर्ली एज इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। यानी कि जो बंदा अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा, लाइक वो हर एक चीज़ को लेकर के अवेयर है, किससे क्या हो सकता है, किससे क्या चीज़ें हैं, तो वो मैच्योर कहलाता है। सो हम इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग मेंटली एंड इमोशनली लाइक एन एडल्ट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। चेंजेस अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस आर, एडोलसेंस के दौरान कौन से चेंजेस होते हैं? ग्रोथ इन फेशियल हेयर्स, डीप वॉइस एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द बॉडी आर द मेन चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। Moving to next question, that is what are bisexual flowers? The flowers in which both male and female part of flower are present are called bisexual flower. Okay, so again we have spotted a typing error here, so ये bisexual SEXUAL होगा। Moving to next question, that is what is fertilization? The process of fusion of male and female gamete is called fertilization. One of the easiest question है, but एक important question बन जाता है बायोलॉजी के नज़रिए से। Moving to next question, external fertilization is commonly seen in dogs, toads, hens, काउस। तो हेंस इसका जो है थोड़ा सा डाउटफुल आंसर है, इसलिए इसका आंसर जो है वो टोड रहेगा, यानी कि आपको इसके थ्रू कन्फ्यूजन हो सकती है। टोड, व्हाट आर टोड्स? तो टोड एक फॉर्म ऑफ फ्रॉग है, जो कि फ्रॉग जैसे होते हैं एकदम, बट कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके अलग होते हैं। द मेल हार्मोन इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज, ह्यूमंस के मेल हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन या फिर स्पर्म सेल्स। तो इसमें स्पर्म सेल्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट स्पर्म सेल इज एक्चुअली मेल गैमीट, मेल हार्मोन जो है वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये राइट कहाँ लग गया? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हर्माफ्रोडाइट्स? अब हर्माफ्रोडाइट्स क्या है? ऑर्गेनिज्म यूजुअली एनिमल्स हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ सिंगल बॉडी आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडाइट्स। अर्थवर्म और लीच इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस लेवल के मिल जाएंगे, बट अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के चेक करते हैं, आई बटन पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक मार्क्स में कवर हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ओवरी इन ह्यूमन फीमेल्स। ओवरी प्रोड्यूसेस एक्स फॉर फर्टिलाइजेशन, एक फुल स्टॉप यहाँ पर लग जाएगा। दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर ओवरी के। लिस्ट एनी टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लग गया है। वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर दोस फ्लावर्स विच आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। वाई पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिफोर fertilization it is must for pollen grains to be transferred from anther male part to the stigma part of female reproductive part। अब होगा क्या, एंथर्स कहाँ प्रेजेंट है? ये सपोज हमारा एक एंथर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, तो यहाँ से जब तक ये स्टिग्मा तक नहीं जाएंगे, इतना रफ तो नहीं होता, स्टिग्मा तक जब तक नहीं जाएंगे तो तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दैट इज वाई पॉलिनेशन इज important for fertilization. The parts of flower that are not involved in sexual reproduction are, these are sepals and petals, क्योंकि इनका काम बस फ्लावर की ग्रोथ और अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स होता है, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स होता है।
Moving to 19th question, that is define stamen. The stamen is the male reproductive part of the flower and it consists of anther and filament. तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए कि इसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं. इनको सेपरेटली आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसी टाइप से सेपरेट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफाइन कार्पल. द कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल. एक नंबर में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कार्पल को और क्या कहा जाता है, तो पिस्टिल. सो हियर वी हैव अगेन कवर्ड 20 क्वेश्चंस. सो आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस. सो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.